तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये है कि एक हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग एक कॉइल है, एक वायर है। उसकी वजह से हमको उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग बायो-सैवर्ट लॉ। तो किस तरह से निकालेंगे देखते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। This is our circular coil, and this coil is carrying current I, in this direction. Okay. ये थोड़ा सा इसको आपने ध्यान रखना है कि ये जो कॉइल है ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, मतलब इसका जो प्लेन है कॉइल का, जो सर्कुलर कॉइल का जो प्लेन है, दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस द प्लेन ऑफ दिस बोट, ऐसे है। ओके, और इसमें करंट का डायरेक्शन ये है। तो हमको क्या करना है, हमको इसके एक्सिस पर हमको एक पॉइंट लेना है, इसका एक्सिस। ओके, तो देखते हैं इसका जो एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, दिस इज द सेंटर, और सेंटर से इसके एक्सिस पर हम एक पॉइंट लेंगे। Let us say here is the point P. एक्सिस पर हमने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यूजिंग बायो-सैवर्ट लॉ। ओके, and let us say the radius of this coil is R. Let R is the radius of this coil. ओके, तो हमारा मेथड क्या है? हमारा मेथड ये है कि सबसे पहले हम एक पूरे इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। तो हम एक एलिमेंट लेंगे फिर से, ये मान लो यहाँ पर हमारा एलिमेंट है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। ओके, तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट का, वो मान लो r इज द डिस्टेंस, और ये सेंटर है इसका कॉइल का O, और O से P का जो डिस्टेंस है, सपोज दिस इज x, और ये एंगल थीटा है, थीटा इज द एंगल। ओके, तो नाउ अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, the magnetic field at this point P dB, it is again mu naught divided by 4 pi I dl sin theta divided by r square. Okay, so this is the बायो-सैवर्ट लॉ। ओके, इसमें दिस थीटा, सिंस थीटा कितना है इसमें देखिएगा, थीटा इज एंगल बिटवीन DL एंड R। तो हमारा DL और R, थोड़ा इसको इस तरह से देखिएगा आप लोग, करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है ये। तो इसमें DL का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, और R का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है। तो ये एंगल हमेशा 90 रहेगा, इसलिए सिंस दिस थीटा इज इक्वल टू 90, तो जब थीटा 90 है तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, एंड दिस इज I dl sin 90 is 1 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ओके, ये हमारा आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट। ओके, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो ये है कि हमने इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है ड्यू टू होल कॉइल।
पूरे कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो मैं ये यहां पर भी एक हम एलिमेंट ले लेते हैं इसका, बिल्कुल इसके डायमेट्रिकली अपोजिट साइड पे। ओके, ये dl, इसका डायरेक्शन ये है, ये डिस्टेंस भी क्या होगा r, दिस एंगल इज अगेन थीटा। ओके, तो अगर हम इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है मान लो, इस पॉइंट पर पहले हम ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, यू ऑलवेज यूज dl क्रॉस r और राइट हैंड पाम रूल। तो हम dl क्रॉस r से dl क्रॉस r से इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। dl क्रॉस r से कैसे निकालते हैं मैंने आप लोगों को बताया था, dl और r, ये सपोज हमारा dl वेक्टर है और ये हमारा r वेक्टर है। तो क्या करना है, जहां पर इनके टेल्स मिलते हैं वहां पर एक स्क्रू को रखना है और स्क्रू को dl से r की तरफ रोटेट करना है। तो जो डायरेक्शन मिलेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वो हमको dl क्रॉस r का डायरेक्शन मिलेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा यहाँ पर हमको। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, पहले इसका यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा। देखो dl का डायरेक्शन अंदर की तरफ है और r का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ये बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ा सा इस तरह से है। तो अगर ये ऐसा है और हम dl क्रॉस r ऐसे घूमेंगे तो जो हमारा डायरेक्शन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। तो यहां पर इसका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से मिलेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ dB। सिमिलरली dB, इस एलिमेंट की वजह से जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा। चलिए हम इसको dB डैश लिखते हैं, dB डैश is due to the dB dash is the direction due to this element, and dB is the direction due to this element। मैंने dB dash dB क्यों लिखा, तो इसका रीजन भी है, रीजन ये है कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं, इसलिए मैंने dB और dB डैश लिखा है इसको। ओके, अच्छा, नाउ हम इन दो वेक्टर्स को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। इसको देखिएगा, रिजॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, रिजॉल्व करने से इस dB का एक कंपोनेंट यहां जाएगा, दूसरा कंपोनेंट यहां जाएगा, और ये वाला एंगल कितना होगा, दिस इज अगेन थीटा। सिमिलरली इसका भी होगा, एक कंपोनेंट नीचे जाएगा, दूसरा कंपोनेंट फिर से इसी डायरेक्शन में आएगा, ये ऐसा आएगा फिर से, ठीक है। इसमें ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं कि ये एंगल कैसे थीटा हुआ। देखो इट्स, ये थोड़ा आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये एंगल देखिएगा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये पूरा कितना है, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस 2 थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, ये वाला एंगल। और इसको मैं ये 90 प्लस 2 थीटा, मान लो ये हमको पता नहीं था, ये x है सपोज, तो ये हो जाएगा x प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस दिस थीटा, इट इज इक्वल टू 90 हियर। देखो ये x है, ये एंगल 90 माइनस 2 थीटा है, x प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस थीटा, ये पूरा एंगल कितना बना, 90 बना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस थीटा इज माइनस थीटा, एंड दिस इज 90, 90 कैंसल्स विथ 90, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू थीटा। इसलिए ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, दिस इज अगेन थीटा। ओके,
सिमिलरली ये नीचे वाला एंगल भी थीटा ही है। ओके ये अब थोड़ा ध्यान से देखना कि dB का दिस इज dB एंड दिस इज dB डैश। ओके तो dB का ये कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा dB cos थीटा, और इधर का जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा dB sin थीटा। सिमिलरली dB डैश के भी दो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट फिर से हो जाएगा dB डैश cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा dB डैश sin थीटा। ये तो now to find the total field at this point due to this whole circular coil, we will integrate this. तो total magnetic field at point P on the axis, that is integration dB, and this is equal to, अब इसमें ये दिखेगा dB cos थीटा dB डैश cos थीटा दे कैंसल, क्योंकि dB इज इक्वल टू dB डैश, एक्सप्रेशन तो सेम है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो इसमें ये वाले सारे कंपोनेंट्स इसमें कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर इस dl का डायमेट्रिकली अपोजिट साइड ये है तो थोड़ा सा इस साइड आएंगे तो इसका डायमेट्रिकली साइड ये होगा, उससे थोड़ा इधर आएंगे तो उसका ये आएगा, तो इस तरह से हम इस पूरे वायर को कवर कर सकते हैं, और इन सब में जो कॉस कंपोनेंट्स होंगे वो सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऐड होगा क्या, साइन वाले। तो दिस dB इज इक्वल टू, सिंपली इट इज dB साइन थीटा, ये आएगा। हम इसको लिख सकते हैं बिकॉज ऑल dB cos थीटा कैंसल आउट हो जाएगा ये सारा। ओके तो ये है, so this is now this is B is equal to, now dB, what is dB, this is dB, this is what dB, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटीग्रेशन म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, ये आ गया इंटू साइन थीटा है। ओके ये आ गया। ओके नाउ व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा यहां से निकाल सकते हैं, साइन थीटा जो साइन थीटा का वैल्यू है वो हो जाएगा साइन थीटा, दिस इज ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, तो B बराबर it is mu naught divided by 4 pi I dl divided by r square into sin theta is what, capital R divided by small r, ये है। so B equal to mu naught I is constant, R is constant, divided by 4 pi is constant, R square into R is R cube, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ क्या बचेगा, dl ये आएगा। ओके
ठीक, अच्छा, तो now this b is equal to, it is mu naught into I capital R divided by 4 pi r cube, एंड ये वाला देखो, ये क्या है, इंटीग्रेशन dl. व्हाट इज dl? स्मॉल लेंथ ऑफ द होल वायर. dl इज वेरी स्मॉल. लेकिन इंटीग्रेशन dl, व्हाट इज इंटीग्रेशन dl? इंटीग्रेशन dl is the total length of this circular coil, which we call circumference. So it is what? It is 2 pi r. So simply I will write here 2 pi into r radius. ये हो गया. So this b equal to, it is mu naught I r square r square into 2 pi divided by 4 pi r cube. ठीक है, ओके, इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, इट इज पाई कैंसल्स विथ पाई, ठीक है, एंड दिस कैंसल्स विथ, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 आर क्यूब. और ये स्मॉल r जो है इसको भी निकाल सकते हैं. ये स्मॉल r कैसे निकालेंगे? स्मॉल, ये आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस कैपिटल आर स्क्वेयर हो जाएगा. देखिएगा कैसे हुआ. ये इसको मैं लिख सकता हूं, स्मॉल आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस कैपिटल आर स्क्वेयर, पाइथागोरस थ्योरम. तो स्मॉल आर, इट इज एक्स स्क्वेयर प्लस कैपिटल आर स्क्वेयर रूट, ये आएगा. तो ये वैल्यू यहां पे लगा दो. दिस इज म्यू नॉट आई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 इंटू, क्या आएगा, ये देखो, ये r का वैल्यू है एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, क्यूब तो अपना है और 1/2 भी आएगा, तो 3/2 हो जाएगा. सो दिस इज द एक्सप्रेशन. ओके, तो ये एक्सप्रेशन आता है ड्यू टू दिस करंट केलिंग सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस. और डायरेक्शन कहाँ आएगा? डायरेक्शन इधर है. सो दिस इज द डायरेक्शन. नेट फील्ड का जो डायरेक्शन है एक्सिस पर, वो सेंटर की तरफ है ये. ओके, अच्छा, अब इसमें भी एक स्पेशल केस है. देखिए स्पेशल केस क्या है. स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस में हम लिखेंगे इफ द पॉइंट lie on the center of current carrying circular coil. तो अगर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमने अभी यहां पे लिया ऑन द एक्सिस, सपोज ये पॉइंट ये इसके सेंटर पे आएगा, सर्कल इस कॉइल के बिल्कुल सेंटर पे आएगा, तो हमारा x 0 हो जाएगा. तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा? b इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2, x इज 0, ये हो जाएगा आर स्क्वेयर, इसका क्या आएगा 3/2. ये 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो लास्ट में जो एक्सप्रेशन हमें मिला वो मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर क्यूब आएगा.
यहाँ पर आर स्क्वेयर है, ओके, हियर इज नॉट आर क्यूब, हियर इज आर स्क्वेयर, ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, ये, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ द कॉइल। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, तो ये वाला एक्सप्रेशन है, और सेंटर पे ये वाला एक्सप्रेशन है, ओके। तो विद दिस आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।